नमस्कार। आज के वीडियो छोटे छोटे सूक्ष्म योग आज करेंगे, क्योंकि कल पिताजी से बात हो रही थी, उनको अपने वीडियो दिखाए तो उन्होंने बोला कि कुछ बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी होने चाहिए। तो उसका ध्यान में रख करके यह वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग बहुत छोटे छोटे योग कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ कर नहीं पाते, यानी कि अधिक उम्र के लोग। तो इसके लिए हम लोग पाँव से शुरू करके और अपने ऊपर तक सर तक आएंगे। तो सर्वप्रथम पाँव के योग करने के लिए बायां पाँव आगे लेकर के केवल उंगलियां चलाना 15-20 बार, और 15-20 बार फिर एक अपने पाँव के पंजे को घुमाना, और फिर पाँव के पंजे को विपरीत दिशा के अंदर घुमाना। यह तो बहुत आसानी होगी, कोई भी कर सकता है। और फिर पाँव को थोड़ा सा हिला देना इस पर। तो ये पहले बायां पाँव और फिर दाहिना पाँव, केवल उंगलियां आप देखेंगे, केवल उंगलियां हिल रही हैं। फिर उसके बाद पाँव रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं के अंदर, और फिर पाँव को थोड़ा सा चला देना इस प्रकार से। बहुत हल्का योग है, कोई भी कर सकता है। उसके पश्चात पाँव से ऊपर आएंगे तो अपने घुटनों पर। तो घुटनों के लिए सामान्य योग है कि इस प्रकार नीचे झुकना और वापस आना। तो ऐसा 15-20 बार करेंगे। देखने में आसान है, परंतु हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अगर ठीक रहा, हम ठीक ढंग से नीचे झुके और खड़े हुए, तो हम देखेंगे कि हमारे पाँव के पंजों पर भी और अपने घुटनों पर भी थोड़ा सा दबाव पड़ता है। इस योग को और अच्छा करने के लिए थोड़ा पाँव को की दिशा को घुमा देना इस प्रकार से। तो थोड़ा पाँव को इस प्रकार से घुमा देना और फिर थोड़ा नीचे झुकना। तो पहले हमने इस प्रकार से किया था, अब हम पाँव की दिशा को ऐसे घुमा देंगे, यानी कि पाँव को इस तरह से ले आएंगे और फिर करेंगे। तो बाहर की तरफ यह घुटनों पे हमारी एक्सरसाइज होगी। फिर पाँव के केवल घुटनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। फिर पाँव के ऊपर हम लोग कमर पे आ जाते हैं। तो कमर के योग करने के लिए तो कमर को पहले आगे लाना, फिर पीछे, फिर दाएं, फिर बाएं। तो एक सेट हो जाएगा ये। तो देख लीजिए कैसे करना है। कमर को आगे लाएंगे, 1, 2 में फिर सीधा, 3 में पीछे, 4 में फिर सीधे, 5 में बाईं ओर, 6 में फिर बिल्कुल सीधे, और 7 में दाईं ओर, 8 में फिर बिल्कुल सीधे। तो यह एक सेट हुआ 8 क्रमांक का। तो इस प्रकार से हम इसको 64 बार कर सकते हैं। तो 8 बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसकी संख्या हम अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो कमर का जब आगे पीछे बाएं दाएं करेंगे तो थोड़ा लचीलापन आ गया, और आप कमर को उस लचीलेपन का लाभ लेते हुए इसको चारों तरफ घुमाना। पहले क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
पहले क्लॉकवाइज घुमाने का अर्थ यह है कि हम हर कार्य अपनी सुई के घड़ी के अनुसार करते हैं। जीवन में हर कार्य घड़ी के अनुसार करने से लाभ रहता है कि क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम जब देखेंगे कि हमारा बायां पांव, जब भी कोई भी व्यक्ति चलता है जीवन में, तो बायां पांव पहले चलेगा निकलता है और दाहिना पांव बाद में। तो प्रकृति का नियम है, तो हम भी पहले क्लॉकवाइज कोई भी कार्य करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी करें। तो इस प्रकार अपने इस पूरे के पूरे हमने कमर को घुमा दिया। अब कमर के बाद कंधों के योग। तो कंधों के योग करने के लिए हमने ये योग पहले भी किया है। इस योग को हाथ दोनों तरफ खोल देना और इस प्रकार से रोटेट करना आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। फिर इसमें हम एक योग और कर सकते हैं कि कंधों को ऊपर उचकाना और नीचे लाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। तो आज की योग केवल उन लोगों के लिए जो लोग बहुत अच्छे, मतलब जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, उनके लिए ही योग है। फिर हाथ को इस प्रकार लाना और फिर 1 2 बहुत आराम से 2 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार ही करेंगे। फिर हाथ को आगे लाना और फिर पीछे। ऊपर नीचे। तो इसको सांस के साथ सांस को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, ऊपर ले जाना, नीचे लाना, तो जैसा मर्जी हम लोग कर सकते हैं। तो यह योग हो गया। उसके पश्चात दोनों कंधों पर इस प्रकार से हाथ और जीरो बनाना, ये हमने पहले भी सीखा था। 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उल्टा जीरो बनाना 1 2। तो जिनको भी कंधों के से संबंधित कोई भी समस्या है वह इससे दूर हो सकती है। ये कंधों के योग हो गए। कंधों के योग के पश्चात हम लोग अपनी कलाइयों के योग करेंगे। तो कलाइयों के योग करने के लिए इस प्रकार से कलाइयों को मिला देना और फिर अंदर की तरफ घुमाना। और फिर बाहर की तरफ घुमाना। तो इसको भी हम 15-20 बार कर सकते हैं, तो हमारे को कलाइयाँ भी हमारी घूम जाएंगी। कलाइयों के बाद उंगलियों के योग। तो उंगलियों के योग करने के लिए हाथ को आगे लेना और लड्डू बनाना। तो एक बारी अंगूठे को अंदर कर सकते हैं, एक बारी अंगूठे को बाहर कर सकते हैं, जैसा मर्जी हमने हमारी उंगलियों का मूवमेंट चाहिए। तो ये छोटे छोटे योग हैं, कर सकते हैं। हाथ को ऊपर ले जाकर भी कर सकते हैं, हाथ को साइड में ले जाकर के भी कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी इस प्रकार से करेंगे तो हाथों के योग भी इस प्रकार से हो जाएंगे। हाथों के योग के बाद हम लोग अब हाथ हो गए, कमर हो गई और गर्दन के योग। तो गर्दन में क्या करना, जिस प्रकार से हम लोग कमर को हमने आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं किया था, ऐसे ही आप उसी क्रम में गर्दन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे सीधा, पीछे सीधा, बाएं सीधी, दाएं सीधी। तो इस प्रकार से हमारा गर्दन के योग भी हो गया। गर्दन के योग के पश्चात हम गर्दन को भी रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को नीचे लिया और क्लॉकवाइज इस प्रकार से रोटेट किया 4 बार, 4 5 6 जितनी बार मर्जी करें।
तुमको चक्कर नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर दाएं तरफ। तो ये हमारा गर्दन के योग हो गए। गर्दन के योग के पश्चात हमारे आंखों के योग। तो आंखों को भी पहले नीचे झुकाना, फिर सीधा, फिर ऊपर, फिर बाएं। तो जैसे हमने कमर और गर्दन की, वैसे अब आंखें पहले नीचे, फिर सीधी, फिर ऊपर, फिर सीधी, फिर बाएं, फिर सीधी, फिर दाएं, फिर सीधी। तो आंखों को खोल करके, और जब मैं नीचे कहता हूं तो नीचे देखना। तो पहले नीचे देखना, फिर सीधा देखना, फिर केवल ऊपर देखना, फिर सीधा देखना, बाएं देखना, सीधा देखना, दाएं देखना, सीधा देखना। अर्थात चारों तरफ अपनी आंखों को देखना। और फिर आंखों को रोटेट करना बाएं से दाएं की तरफ। अब आप देखेंगे मेरी आंखें की जो खाना है वही घूम रहा है, और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है। और फिर दाएं से बाएं देखना। आंखों के लिए एक और अच्छा ही होगा कि आंखों को जोर जोर से झपकाना, मतलब बंद करना खोलना, बंद करना खोलना। फिर अपना दायां हाथ आगे ले जाना, दाएं हाथ के अंगूठे की टिप पर दोनों आंखों से देखना, और धीरे 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 उसको नजदीक लाना, और फिर धीरे धीरे पीछे ले जाना। ऐसे ही हम बाएं हाथ से कर सकते हैं। वैसे दाएं से भी दोनों काम हो जाते हैं, परंतु बाएं दाएं दोनों का यूज हो तो इसलिए बाएं से भी कर सकते हैं। इसके बाद 8 बनाना, मतलब एक उंगली को ऐसे 8 की तरह घुमाना, और आंखों से उस 8 अपनी उस उंगली को ही देखना। तो यानी कि यह भी हमारी आंखों को व्यायाम के लिए बहुत अच्छा है। अब आंखों के बाद अपने सर का योग। तो सर में बायां हाथ इस प्रकार से रखना, और दबाव डालना विपरीत दिशा में, यानी कि अपने हाथ को, अपने सर को अपने बाईं तरफ दबाव डालना। तो थोड़ा कंपन होगा, तो ये कंपन जरूरी है। फिर दाईं तरफ, फिर से, फिर से, फिर दोनों हाथों को गर्दन के पीछे ले जाना और दबाव डालना। और फिर हाथों को आगे लाना और दबाव डालना। फिर से पीछे ले जाना, दबाव डालना, आगे लाना, दबाव डालना। उंगलियों का योग एक और हो सकता है कि उंगलियों को इस प्रकार लेना, और अपनी इस हथेली से, मतलब बाएं हाथ के तो इस प्रकार से 90 डिग्री पर अपनी हथेली को खड़ा कर दो, और दूसरे हाथ से उंगलियों को पीछे की तरफ खींचना ऐसे, और फिर इसको नीचे लेकर के और फिर पीछे की तरफ खींचना, यानी कि उल्टा कर देना। तो उंगलियों का योग ऐसे भी हो सकता है। और इतने योग करने के बाद फिर हम श्वास योग और प्राणायाम बैठ करके बड़े आराम से कर सकते हैं। यानी कि ये सूक्ष्म योग उनके लिए जो लोग बहुत तीव्र गति के योग नहीं कर सकते, धीरे धीरे योग कर सकते हैं, और उनको धीरे धीरे योग करना चाहिए। योग और आसन करते समय कभी भी जबरदस्ती अपने शरीर पर ना करें। आज के लिए इतना ही, कल कुछ अन्य प्रयोगों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए